Good evening, students. Welcome to Chemistry Felix Shopon YouTube चैनल. स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिकी टॉपिक बट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. Carbon and its compound of this chapter हम लोग डिस्कस करेंगे. एक सब टॉपिक वो है IUPAC नोमेनक्लेचर. केमिस्ट्री का टोटल 4 चैप्टर है, तो बच्चों का क्या होता है कि तुम लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा दिक्कत होता है. तो आज मैं पार्ट 1 में जो हाइड्रोकार्बन है, बेसिक जो हाइड्रोकार्बन, उसका जो नेमिंग है वो इजीली डिस्कस करूँगा. तो IUPAC का फुल फॉर्म तुम लोगों को शायद मालूम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. एक्चुअली दे डिटरमाइन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ केमिस्ट्री. तो ऐसे ही एक जनरलाइज्ड नोमेनक्लेचर नेमिंग of the organic compounds, it is also required so that all the people of the world can recognize through the common naming. So IUPAC nomenclature is very very important. तो पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन का जो नोमेनक्लेचर, सिंपल हाइड्रोकार्बन का जो नोमेनक्लेचर वो आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या है. तुम लोग जानते हो कि हाइड्रोकार्बन, इफ यू सी द नेम, देर आर 2 पार्ट्स, वन इज हाइड्रो, अनदर इज कार्बन. सो एक्चुअली द कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन विल बी देयर. सो दोज कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोकार्बन. अभी क्या है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट. जब हम लोग नेमिंग के लिए जाऊंगा तो उसके लिए रूल्स है. तो रूल्स के जो है, जो IUPAC जो नोमेनक्लेचर का जो स्केलेटन है, वो स्केलेटन में बेसिकली क्या होता है, 3 पार्ट होता है. एक है प्रेफिक्स, उसके साथ जो आता है वो है, इसके साथ जो आता है प्रेफिक्स के साथ रूट वर्ड, और एट लास्ट जो आएगा वो है सफिक्स, जो लास्ट में ऐड होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूट वर्ड है, ये कार्बन एटम के जो नंबर है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इसको पहले जानना पड़ेगा कि रूट वर्ड के हिसाब से कैसे कार्बन नंबर कैसे रूट वर्ड को डिटरमाइन करता है, वो हम लोग पहले देखेंगे. तो एक कॉलम कर लेते हैं जहाँ पर है कार्बन नंबर और उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा. देखो, कार्बन नंबर 1 है तो उसके लिए रूट वर्ड होता है मिथ. 2 के लिए होता है ईथ. 3 के लिए क्या होगा, प्रोप. 4 ब्यूट. 5 पेंट. 6 हेक्स. 7 हेप्ट. 8 ऑक्ट. 9 नॉन एंड 10 डेक. अभी तुम लोग ये 10 तक अप टू 10 इफ यू रिमेंबर, देन देयर विल नो प्रॉब्लम. ओके, सो you have to remember up to carbon number 10 now. Meth, eth, prop, but, pent, hex, hept, oct, non and dec. These are the root words. First of all, you have to remember this thing. It is very very important part. तो रूट वर्ड का जो मामला है हाइड्रोकार्बन के लिए वो तो हो गया. अभी क्या है,
अप टू क्लास 10 जो है हम लोगों को प्रेफिक्स अभी मैं नहीं देखूंगा, हम लोग जो सफिक्स है उसको देख लेंगे। तो रूट वर्ड और सफिक्स हो जाएगा तो सिंपल जो नोमेनक्लेचर है वो सब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसके बाद आऊँगा सफिक्स, तो उसके जानने के लिए पहले देखना होगा कि हाइड्रोकार्बन का क्या क्या भाग होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। तो पहले वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखो जो हाइड्रोकार्बन है उसका फर्स्ट दो टाइप होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या है? एक्चुअली सैचुरेटेड मीनिंग द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिग्मा बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, double or triple bond will not be present there. So here only single bond will be present. And unsaturated जो है वहाँ पर along with the single bond double or triple bond will also be present. तो now this saturated hydrocarbon, it has the name. What is the name? Its name is alkane. It is called alkane. अभी जो unsaturated है, actually unsaturated can be two types. What are the types? For unsaturated, types are, one is called alkene and another is called alkyne. जो alkene है, in case of alkene minimum one double bond will be present, and alkyne in this case minimum one triple bond will be present. तो जो alkene है यहाँ पर क्या है, minimum one double bond, रहेगा, and in case of alkyne minimum one triple bond will be present. अभी ये तो मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सफिक्स का जो चीज़ है वो हम लोग कैसे देखेंगे? तो देखो सफिक्स का जो चीज़ है, जैसे सफिक्स, तो ये जो एल्कीन और एल्काइन का जो लास्ट का जो पार्ट है, एन इन आइन, देखो ये डिफरेंस है। एल के इज कॉमन, यहाँ पर एन इन आइन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिटरमाइन द सफिक्स। तो सफिक्स क्या होगा? सफिक्स का जो मामला है वो हम लोग देख लेंगे। एल्केन के लिए क्या है, एल्किन के लिए क्या है, एंड व्हाट विल बी फॉर एल्काइन। तो जो एल्केन है, फॉर एल्केन it will be an, for alkene it will be in, and for alkyne it will be ine. So from the name actually alkane, alkene, alkyne, you can easily understand what will be the suffix. तो अभी क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल से नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो इजी एग्जाम्पल देखूंगा, चलो। तो इजी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी, तीनों को ही इजी एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग करूँगा। फर्स्ट यू सी, आई एम राइटिंग द स्ट्रक्चर। I am writing some structure. This is one. Next, I am writing this one.
एक्चुअली यू नो वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, तो इसका 4 हैंड होगा ऑलवेज। ओके, फर्स्ट वी विल सी नेमिंग, उसके बाद फ्रॉम नेम वी विल कम टू द स्ट्रक्चर इन द पार्ट 2। सो देखो मैंने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, अभी इसका नेमिंग करेंगे। तो ये इन 3 केसेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3। तो पहले देखो सोचो कि 3 कार्बन के लिए पहले हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, इट इज़ आवर फर्स्ट वर्क। तो नंबर ऑफ कार्बन 3 है सभी में, तो 3 के लिए फॉर 3 व्हाट इज द रूट वर्ड, फॉर 3 व्हाट इज द रूट वर्ड, फॉर 3 root word is prop, okay, so prop is the root word, okay, prop is root word, no problem. now root word plus suffix, अच्छा देखो ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड, तो ये एल्केन के कैटेगरी में आता है। तो एल्केन के लिए सफिक्स क्या है, एन, यस, तो एन है तो इसका नाम हो गया प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। अभी देखो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ये एल्किन, इन, तो इसको क्या होगा, इन, तो नेम क्या बन गया, प्रोप इन। और यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या है, आइन के कैटेगरी में आता है, तो आइन मीन्स क्या है, वाई एन ई, तो ये हो गया प्रोपाइन। इज इट क्लियर? सिंपली देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ओनली सिंगल बॉन्ड है। ओनली सिंगल बॉन्ड मीन्स एल्केन, सो suffix will be n. minimum one double bond means alkene, so suffix will be in, and minimum one triple bond means alkyne, so suffix will be ine. Let's see another example. देखो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सोचना पहले, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग देखो पहले। यहाँ पर देखो ये ड्रॉ कर लिया। तो फर्स्ट वर्क क्या है, वी हैव टू सी नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले हम लोगों को देखना है कि कार्बन एटम कितना नंबर का है। तो देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम के लिए व्हाट विल बी द रूट वर्ड, वी हैव टू थिंक इट फर्स्ट। तो 4 के लिए रूट वर्ड हो जाता है क्या, ब्यूट, ओके, तो रूट वर्ड हो जाता है ब्यूट, ओके, ब्यूट प्लस 4, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पर क्या है ना, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द सिंगल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड मीन्स क्या है, आइन है, एल्काइन, तो यहाँ पर होगा आइन। तो रिजल्ट क्या हो गया, नेम का नेम क्या हो गया अभी, ब्यूट प्लस आइन, दैट मीन्स ब्यूटाइन, ओके, दैट मीन्स ब्यूटाइन। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों को होमवर्क देता हूँ, 3 होमवर्क देता हूँ, मुझे दिखाना, ठीक है। मुझे इसको कमेंट करके बोलना कि इसका नाम क्या होगा। देख लो ठीक से। इसको ठीक कर देने से बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, वेरी सिंपल एक दे दिया, और एक तो इसका जो नाम होगा वो कमेंट में बताना मुझे।
ओके, ठीक है, थैंक यू अगेन. इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss about the here we have already discussed name from the structure. In the next class we will draw structure from the name. Okay, thank you, stay tuned with me.